हे गाइस, आज मैं बना रही हूँ पुआ, मालपुआ और आलू दम की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने मैदा ली हूँ 250 ग्राम, सूजी ली हूँ 100 ग्राम और उसमें मैंने चीनी डाली। पहले तो एक पैकेट दूध लिया, ज़्यादा नहीं बनाना था और ज़्यादा दूध भी मैं नहीं लाई थी, जितना दूध था उतना ही मैंने दिया। फिर चीनी मैंने डाली उसमें 150 ग्राम। नापा तो नहीं था लेकिन अंदाज़ा मैंने डाल दिया। फिर पानी डाल दी क्योंकि इसे घोला था तो दूध में है, लेकिन हमारे पास दूध ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला। फिर इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला देंगे। जितना पानी लगेगा, दूध ज़्यादा है नहीं तो हम पानी ही डाल के मिलाएंगे। पानी डाल के हम इस तरह से मिला देंगे। फिर मैं बना रही हूँ आलू दम। आलू दम के लिए मैंने आलू उबालते हुए और उसमें जो स्पून से छेद किया जाता वो नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने आलू को उबाल लिया था और उसे स्पून से इस तरह से हमने इसमें सारों में छेद कर दिया था ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके अंदर तक। और मैं एकदम गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम करके मैंने इस तरह से आलू को फ्राई किया। 5 से 7 मिनट लगा होगा। फिर हमने थोड़े खड़े गरम मसाला ली। तेल तो हमारे पहले से कढ़ाई में थी, गर्म हो गई थी। उसमें एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, थोड़ा जीरा पाउडर, जीरा और 2-3 तेज़ पत्ता सारे पक गए तो उसे मैं पहले तेल में डाली। फिर हम प्याज कद्दूकस करके रखे थे, फिर उसमें प्याज डाल दी। अब मैंने टमाटर भी कद्दूकस कर रही हूँ। 2 टमाटर लिए छोटे-छोटे साइज़ की। फिर टमाटर कद्दूकस हो गए, फिर उसमें मैंने मसाले डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गोल मिर्च और जीरा पाउडर और गरम मसाले। जो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं वो सारे गरम मसाले हैं हमारे। फिर हमारे प्याज को मैं इस तरह से फ्राई कर ली। हमारी प्याज इस तरह से फ्राई हो गई, एकदम ब्राउन हो गई। फिर हम मसाले में पानी डाल के मैं इसमें प्याज में डाल दूँगी। इसमें अच्छे से डाल के इसे 5 से 7 मिनट तक पकाऊँगी, कम फ्लेम करके गैस की। मैं हीट में नहीं पकाती हूँ, मीडियम पे रख देती हूँ गैस को। इसमें अब मैं नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार। नमक हमने डाल दिया। इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक मैं पकने दूँगी। मसाले पक के इस तरह से तैयार हो गए। मसाले जब तेल छोड़ देते हैं तब हमें तब मसाले पक जाते हैं। फिर इसमें मैं इस तरह से मसाले हमारे फ्राई हो गई थी। इसमें मैं अब डालूँगी पानी। अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, ग्रेवी जितना रखना है, तो इसमें ज़्यादा ग्रेवी तो रखना नहीं है, तो मैं इतनी पानी डाल दी। ग्रेवी में हल्की उबाल आ गई थी। फिर इसमें मैं आलू डाल दी। जितने आलू हम फ्राई करके रखे थे सारे आलू को डाल दिए। अब आलू सारे डालने के बाद इसे ढक के हम 5 से 7 मिनट फिर इसे पकाएंगे। आलू तो पहले से पकी हुई है, लेकिन फिर भी मसाले उसमें अच्छे से घुल जाए मसाले में। तो इस तरह से हमारे आलू पक के तैयार हो गए, एकदम अंडा कढ़ी की तरह लग रहा। और फिर इसमें लास्ट में मैं डालूँगी धनिया पाउडर, धनिया पत्ते डालूँगी। इसे अच्छे से मिला के अब गैस मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब मैं मेरी सब्ज़ी आलू दम की तैयार हो गई। अब मैं पुआ तलने के लिए कढ़ाई मेरे पास एक ही है। फिर हम इस कढ़ाई को खाली करके हम पुआ तलने के लिए कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। पुआ के जो घोल बना के रखी थी मेरे, इस तरह से घोल बन के तैयार थी। मैं आधे घंटे तक इसे छोड़ दी थी घोल के। ये आधे 1 घंटा छोड़ देंगे तो पुआ बहुत अच्छा बनता है। फिर हमारा कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया। ये गर्म हो जाएंगे। अब मैं पुआ तलूँगी। पुआ तेल हमारी गर्म हो गई। अब पुआ तलना है इसमें। पूरा हीट में हमें पुआ नहीं डालना होता, नहीं तो वो बिखर जाता है। थोड़ा मीडियम पे करके हम पुआ डालने लग गए इस तरह से। फिर भी पहली बार में मेरा थोड़ा-सा चिपक गया था पुआ। फिर हम दोबारा तले तो इस तरह से हुआ। अलग-अलग फूली-फूली सी पुआ बन रही थी। हमारी पुआ अच्छी बनी थी। सिंपल बनाई थी मैंने, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला था क्योंकि गर्मी थी और ज़्यादा सामान नहीं था हमारे पास और खाने का मन था, इसलिए हमने बनाया। इस तरह से हमारे पुआ तल के सारे पुआ हमारे तैयार हो गए। लास्ट में मैं फिर बाद में मैं एक-एक करके डालने लगे, वो और अच्छे बनने लग गए। सारे पुआ फूल जाते थे हमारे। एक साइड से फूल जाते थे, जब हम पलटते थे तो वो फुला हुआ हो जाते थे। इस तरह से हमारे सारे पुआ तल के हमने तैयार किया। सारे पुआ तैयार करके अब हम खाना खाएंगे। खाना लगा रही हूँ। आलू दम की सब्ज़ी और पुआ। चावल भी थोड़ी बनाई थी, चावल मैं नहीं दिखाई हूँ क्योंकि इतना पुआ तो खाएंगे नहीं, थोड़ा खाएंगे थोड़ा रहेगा। इस तरह से हमारी थाली लग गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।